भरी सदन में झूठ बोलते हुए पकड़े गए मोदी के मंत्री। एक तरफ विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है कि बड़े बड़े बैंक घोटालों के चलते देश को कितना नुकसान हुआ है, जिसका हिसाब सरकार को देना होगा। मोदी के मंत्री जवाब दे रहे हैं कि हमारी सरकार घोटाले के खिलाफ है, कोई घोटाला नहीं हुआ, एक भी घोटाला नहीं हुआ। फिर जैसे ही पर्ची देखकर मंत्री जी आंकड़ा बताने लगते हैं तो वो खुद चौंक जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। मंत्री जी ने पहले कहा कि एक भी बैंक घोटाला नहीं हुआ हमारे कार्यकाल में। 2 सेकंड में पर्ची देखकर उन्होंने कहा कि सिर्फ 70 बैंक घोटाले हुए, जिसे मंत्री जी मात्र या सिर्फ या ओनली 70 बता रहे हैं। उसके चलते कुल 40,000 करोड़ का फ्रॉड हुआ, चूना लगा। दोस्तों, मिंट के ये रिपोर्ट आपके रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। ये रिपोर्ट देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो पूरा माजरा बताएंगे आगे आपको कि किस तरह से मोदी के मंत्री ने मोदी सरकार की पोल पट्टी खोल के रख दी। तो वीडियो को आखिर तक, रिपोर्ट को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि मिंट का ये रिपोर्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। दोस्तों, निर्मला सीतारमण पार्लियामेंट में कह रही है कि देश आर्थिक उन्नति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कहने और करने में अंतर है। दूसरी ओर आर्थिक उन्नति की ओर देश जो बढ़ रहा है, आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से देश को आर्थिक उन्नति की ओर सरकार, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार लेके जा रही है। बीजेपी की सरकार में बैंक स्कैम नहीं हुआ, यह स्टेटमेंट सरकार की ओर से है, जो 2 सेकंड में पलट भी गया। अब मिंट के ये रिपोर्ट से पता चलता है कि देश में भगोड़े आर्थिक अपराधियों को दंडित करने के लिए, उन्हें पनिश करने के लिए जो कठोर कानून बनाया गया, उसके बावजूद भी धोखाधड़ी और आर्थिक अपराधों के आरोपी 31 व्यक्ति जो है वो विदेश में छिपे हुए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर मिंट द्वारा की गई रिपोर्ट से पता चलता है कि प्रवर्तन निर्देशालय, ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई द्वारा 15 अलग अलग मामलों में पीछा किए जा रहे इन लोगों पर भारत में बैंकों और पब्लिक सेक्टर्स का टोटल 40,000 करोड़ रुपए जो है वो बकाया है। यानी 40,000 करोड़ का फ्रॉड हुआ है और पैसा डकार कर वो विदेश में जाकर बैठे हुए हैं और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। बकायदा सरकार ये बता रही है सदन में खड़े होकर के कि कोई बैंक फ्रॉड नहीं हुआ है, जबकि 40,000 करोड़ का बैंक घोटाला हुआ है, जो सरकार बाद में 2 सेकंड में पलटकर कहती है कि ओनली 70, मतलब सिर्फ 70 ऐसे केसेस हैं, 70 बैंक घोटाले हुए जिस पर कार्रवाई जारी है। दोस्तों, बुधवार को लोकसभा में भगोड़ों की सूची पेश की गई। ये ज्यादातर, इसमें से ये जो लिस्ट है, इसमें ज्यादातर बैंक घोटाले शामिल है, लेकिन फिर भी मंत्री जी कहते हैं कि मोदी के कार्यकाल में कोई बैंक घोटाला नहीं हुआ। रिपोर्ट में है कि विजय माल्या, जिन पर बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए बकाया है, नीरव मोदी, उनकी पत्नी अमी मोदी, भाई निशाल मोदी और मामा मेहुल चौकसी, जिनके नाम पर पंजाब नेशनल बैंक में 12,636 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का केस जारी है। विंसम डायमंड्स के जतिन मेहता जो है, उन पर 7,000 करोड़ का बकाया या उन पर केस चल रहा है बैंक फ्रॉड का। इंडियन प्रीमियर लीग के पूर्व प्रमुख जो है वो ललित मोदी हैं, जिन पर देश के क्रिकेट बोर्ड से 125 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप है। इसके अलावा स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड के निदेशक चेतन जयंतीलाल जो है उन पर, और साथ ही साथ नितिन जयंतीलाल जो है, जिन पर 5,000 करोड़ रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी का आरोप है, केस भी चल रहा है और वो भी बाहर बढ़िया तरीके से मौज ले रहे हैं। कम चर्चित नामों में शामिल है मुंबई स्थित कपड़ा निर्यात कंपनी जो है ABC प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर जो है आशीष जोबन पुत्रा और उनकी पत्नी, जिन पर 770 करोड़ रुपए के बिल डिस्काउंटिंग घोटाला जो है उसका आरोप उन पर चल रहा है। बैंक डिस्काउंटिंग घोटाले का आरोप उन पर जारी है और करीब करीब 1,500 करोड़ रुपए जो है अवैध तरीके से हड़पने का आरोप उन पर है। धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र के लिए सुरेंद्र सिंह, अंगद सिंह और हरसाहिब सिंह जो है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्शियल के खिलाफ 390 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का
केस चल रहा है। 150 करोड़ रुपए की कथित तौर पर चोरी के लिए संजय भंडारी भी इसमें शामिल है। श्री गणेश ज्वेलरी हाउस के नीलेश पारिख पर 2223 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी का आरोप है, जिन्हें पिछले साल जांच में शामिल होने के बाद भारत लौटने के बाद सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। बाकी नामों के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है, कोई सार्वजनिक जानकारी भी नहीं है। अब दोस्तों, क्या जगदीप धनखड़ में हिम्मत है कि वो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को, जो पिछले पहला टर्म कंप्लीट करने के बाद सेकंड टर्म में फिर से फाइनेंस मिनिस्टर बनी है, क्या निर्मला सीतारमण को टैग करके जगदीप धनखड़ ये सवाल पूछ पाएंगे कि इन बैंक धोखाधड़ों के साथ, जिन्होंने धोखाधड़ी की है, उनके साथ क्या होगा? दोस्तों, सरकार के पास देने के लिए जवाब नहीं है। सरकार से जब सवाल किया जा रहा है कितने बैंक घोटाले हुए, कितना बैंक स्कैम हुआ, तो सरकार की ओर से मंत्री जी खड़े होकर के कहते हैं कि हमारी सरकार जो है वो बैंक घोटाले के विरुद्ध में खड़ी नजर आ रही है, हम बहुत ही तत्पर होकर काम कर रहे हैं, एक भी बैंक घोटाला नहीं हुआ हमारे कार्यकाल में। जिसके तुरंत बाद 2 सेकंड में वो पलट जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक पर्ची आता है और उस पर्ची में आंकड़े जिसमें लिखा हुआ होता है कि 70 से 75 करीब 77 कथित तौर पर, जो कुछ रजिस्टर्ड है कुछ रजिस्टर्ड नहीं है, उनमें से 5-6 रजिस्टर्ड नहीं है, करीब 70 से अधिक बैंक घोटाले हुए हैं, जिस पर सरकार आंकड़ा बताने से पीछे हट रही है। और मंत्री साहब ने पहले तो झूठ बोला और फिर उसके बाद पर्ची देखकर उन्होंने जब खुद आंकड़े को सामने रखा तो वो कहते हैं सिर्फ मात्र 70 केसेस है। सोचिए, सरकार थर्ड टर्म के लिए फिर से एक बार बीजेपी की सरकार बनी हुई है, मोदी जी प्रधानमंत्री है, निर्मला सीतारमण जो है वो 5 साल अपना टर्म कंप्लीट करने के बाद फिर एक बार फाइनेंस मिनिस्टर बनी है। उसके बावजूद भी 40,000 करोड़ रुपए डकार कर ये होनहार, ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े बिजनेसमैन विदेश में बैठे हुए हैं। मोदी ने वायदा किया था कि हम आएंगे तो काला धन वापस लाएंगे, जो विदेश में पैसा लेकर भागे हैं हम उनको भी कॉलर पकड़कर वापस ले आएंगे। लेकिन आज हकीकत यह है कि जब सवाल तक पूछा जाता है तो सबसे पहले मंत्री जी उठ खड़े होते हैं और कह देते हैं कि एक भी घोटाला नहीं हुआ। बाद में वो आंकड़ा देखकर कहते हैं कि नहीं सिर्फ 70 केसेस है। ऐसे ये दिखाता है कि सरकार किस तरीके से काला धन वापस लाने में पूरी तरीके से काम कर रही है। दोस्तों, इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? मिंट की इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। एक तरीके से खुद मंत्री जी या निर्मला सीतारमण हो, फाइनेंस मिनिस्टर हो, बाहर आकर के कई मर्तबा झूठ बोलते हैं कि देश की आर्थिक स्थिति जो है वो उन्नति के राह पर है। लेकिन हकीकत जब सामने आता है, जब ऐसी रिपोर्ट्स छपते हैं, तब हमें दिखता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देश आर्थिक उन्नति की ओर बढ़ रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है, ये रिपोर्ट जो है उसका जीता जागता उदाहरण है। इस पूरे विषय पर आपकी टीका टिप्पणी कमेंट कर जरूर लिखिएगा। बाकी ऐसे तमाम खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए देश नीति के साथ बने रहिएगा, चैनल को भरपूर प्यार देते रहिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।